नमस्ते, मेरा नाम यशवंती किन्नर है। मैं राजस्थान के डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा तहसील के कोकापुर गांव की रहने वाली हूँ। मैं पेशे से एक ट्रांसजेंडर हूँ तथा मैं पढ़ लिख के कुछ बनना चाहती हूँ। मैं 2021, 22 और 18 से मैं पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म भर रही थी, तो उसमें टीएसपी क्षेत्र की होने की वजह से मुझे मेरी मेरिट जनरल लेडीज में गिनी जा रही थी और मेरा कट ऑफ किया गया। मेरे जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 2014 से कि अन्य का कॉलम तीसरे इस दुनिया में तीसरा लिंग भी है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं तीसरी श्रेणी में आती हूँ तो मुझे मेरा कॉलम मिलना चाहिए। तो मेरा कॉलम राजस्थान में 2023 से मिला। उसके बाद मुझे कॉलम तो मिला, लेकिन हम ट्रांसजेंडरों को ओबीसी कैटेगरी में रखा गया और मैं टीएसपी क्षेत्र की होने की वजह से, यहाँ पर ओबीसी आरक्षण नहीं होने की वजह से मेरा कट ऑफ जनरल में होता है। जबकि मैं ये कहना चाहती हूँ कि मद्रास हाईकोर्ट का ये फैसला है कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति कोई जात नहीं है, ये तीसरा लिंग है, तो इसको लिंग के आधार पे आरक्षण देना चाहिए, ना कि कोई किसी जात के आधार पे। मैं मुख्यमंत्री महोदय जी भजनलाल शर्मा और प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से मैं कहना चाहती हूँ कि आप मेरे साथ इंसाफ कीजिए, मुझे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को मेरे राजस्थान में आरक्षित कीजिए। हर राज्य में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को आप आरक्षित कीजिए तथा हम भी पढ़े लिखे हैं, हम पढ़ लिख के कुछ बनना चाहते हैं। मैं अपने माँ बाप के घर पे रहती हूँ और मैं पढ़ लिख के कुछ बनना चाहती हूँ। मेरे घर की पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो प्लीज़ मेरे पुलिस बनने का जो सपना है उसे पूरा किया जाए। और मैं 2021, 22, 23 से मैंने पुलिस के फॉर्म भरे हैं, तो उसमें मुझे अभी तक अंक तालिका दी नहीं गई है। वहाँ पर कहना ये कि आपकी मेरिट जनरल लेडीज में गिन के आप मेरिट में नहीं आए तो आप फेल हो। तो मेरा मानना ये कि अगर मुझे अन्य का कॉलम मिला होता, अगर मेरी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी भी 1% भी आरक्षित होती राजस्थान में, तो आज मैं भी कहीं ना कहीं जॉब करती और शायद हम विवश नहीं होते। इसलिए सरकार से मेरा यह निवेदन है कि हमें आम लोग तो कोई जॉब नहीं देते, लेकिन सरकार ही हमें नौकरी नहीं दे तो हमें आम लोग तो नौकरी देने वाले हैं नहीं। तो मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन है कि मैं पुलिस बनना चाहती हूँ तथा मैंने एग्जाम फाइट किए भी हैं और उसमें मेरी मेरिट जनरल फीमेल में गिनी गई है। तो प्लीज़ मुझे थर्ड जेंडर के कोठे से लिया जाए और मुझे मेरा कोठा देना चाहिए। आप देख सकते छत्तीसगढ़ में 13 किन्नरों को अन्य कोठे से लिया गया। मद्रास में अन्य का कॉलम है तथा उनको आरक्षण है 1%। कर्नाटक देश का पहला राज्य बना ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को 1% आरक्षण देने वाला। तो हमारे राजस्थान में नालसा जजमेंट 2014 का आने के बाद भी अभी तक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को अन्य का कॉलम तथा 1% आरक्षित क्यों नहीं किया गया? हम महिलाओं को 30% आरक्षण से 50% तक बढ़ा देते, पुलिस में महिलाओं को 30 से 33% तक आरक्षण बढ़ा दिया, तो फिर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए राजस्थान में 1% आरक्षण की व्यवस्था क्यों नहीं है? तो मेरा यही निवेदन है कि मैंने जितने एग्जाम दिए उनकी रीचेकिंग की जाए तथा मुझे अन्य कॉलम तथा अन्य कोठे से मुझे आरक्षित करके मुझे पुलिस में लिया जाए। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय प्रधानमंत्री महोदय भारत सरकार एवं मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार, मैं भरत गांधी, एक समाज सेवी, नौगामा बांसवाड़ा राजस्थान से मैं आपके समक्ष डूंगरपुर जिले की किन्नर यशवंती जी की पीड़ा लेकर आपके सामने मुखातिब हो रहा हूं, जिसमें आमतौर पर किन्नर लोग अपनी जीविका भीख के माध्यम से अर्जित करते हैं, लेकिन यशवंत जी एक ऐसी किन्नर हैं जो बड़ी ही स्वाभिमानी हैं और भीख मांगकर जीवन यापन नहीं करना चाहती हैं और अपने दम पर कुछ बनकर अपने दम पर ही कमाना चाहती हैं। तो उसमें 2014 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार किन्नरों को एक अलग दर्जा दिया गया है, जिसमें आरक्षण की सुविधा दी गई है। अब 2021 और 22 में पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा यशवंती जी ने दी थी, जिसमें फॉर्म के कॉलम में मात्र मेल और फीमेल था, जबकि तीसरा ट्रांसजेंडर के लिए कोई कॉलम उपलब्ध नहीं था। जबकि वहां पर ट्रांसजेंडर के लिए 1% की आरक्षण की सुविधा मद्रास हाई कोर्ट द्वारा दी गई है, आदेश जारी किए गए हैं। तो वैसे भी हम देखे जाए तो संस्कृत हमारी देव भाषा है और उसमें भी 3 लिंगों का उल्लेख किया गया है, जिसमें स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग तीनों का उल्लेख किया गया है।
ये लिंग कोई जाति नहीं है, इसलिए इन्हें जातिगत रूप से न देखा जाए और उन्हें ट्रांसजेंडर के रूप में देखकर आरक्षण देने का कष्ट करें। धन्यवाद।